Good morning students. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Maqam online classes. Students, in previous lecture we have solved the question number 2 to 7 of exercise 11.3 and now let's we start with question number 8. Okay? So students, question number 8 is the lateral surface area of a hollow cylinder is 4224 centimeter square. Hollow cylinder का हमें given है surface area, okay, and it is cut along its height. अब इसको height के according जो है cut कर रहे हैं हम लोग height and formed a rectangular sheet of width 33 centimeter. Find the values of rectangular sheet. अब हमने एक hollow cylinder था, for example जैसे देखिए समझ लीजिए कि ये हमारा hollow cylinder हो गया, ये हमारा क्या हो गया होलो सिलेंडर. ओके, ध्यान से देखें, ये होलो सिलेंडर हो गया. ये देखिए यहाँ से भी खुला है, यहाँ से भी खुला है, ये होलो सिलेंडर. अब हमने ये सिलेंडर है, इसको हाइट के अकॉर्डिंग ये हमने इसको कट किया और ये जो है इस टाइप से इसकी हमने शीट तैयार की. ओके, अब देखिए ये जो सिलेंडर है हमारा, ये अब मेन चीज इसके अंदर ये है कि ये हमारा सिलेंडर को हाइट के अकॉर्डिंग कट करेंगे, ये हो गया. अब इसकी जो विड्थ है ये वाली, ये जो हमारी विड्थ है, ये इसकी क्या होगी, ये इसका सर्क्यूमफेरेंस होगा. क्या होगा? सर्क्यूमफेरेंस ऑफ बेस. ठीक है बेटा. तो देखिए यहाँ पर जो विड्थ है, ये विड्थ, ये बेस सर्क्यूमफेरेंस ऑफ होलो सिलेंडर हो जाएगा. ओके, तो बेटा सॉल्यूशन के अंदर हम सबसे पहले करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ बेस ऑफ होलो सिलेंडर इक्वल्स टू विड्थ ऑफ शीट. जो शीट की विड्थ है वो हमारी जो है सर्क्यूमफेरेंस ऑफ क्या हो जाएगी, होलो सिलेंडर. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए सर्क्यूमफेरेंस ऑफ होलो सिलेंडर, तो सर्क्यूमफेरेंस ऑफ होलो सिलेंडर उसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर, और सर्कुलर का जो है सर्क्यूमफेरेंस होता है सर्कल का 2 पाई r इक्वल्स टू विड्थ हमें गिवन है 33 सेंटीमीटर. ओके, 33 सेंटीमीटर. नाउ सॉल्व करेंगे हम लोग, तो 2 मल्टीप्लाई 22/7 पाई की वैल्यू, r की वैल्यू एज इट इज r लिखेंगे, ये हो जाएगा 33. नाउ स्टूडेंट्स ये मल्टीप्लाई में और ये दोनों से डिवाइड में आ जाएंगे, तो r इक्वल्स हो जाएगा 33 मल्टीप्लाई 7 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई 22. अब देखिए जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करेंगे, पॉइंट्स में फाइंड आउट नहीं करेंगे. 11 की टेबल से ये 3 टाइम, 11 की टेबल से ये 2 टाइम, 3 7 या 21 एंड 2 टू या 4, 21/4 सेंटीमीटर. ये इसकी क्या आ गई, रेडियस आ गई. क्या आ गई स्टूडेंट्स, रेडियस. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए नाउ लेटरल सरफेस एरिया. तो देखिए लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर इक्वल्स टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. अब देखिए लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, तो लेटरल सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ होलो सिलेंडर क्या होगा, 2 पाई r h. ओके, 2 पाई r h इक्वल्स टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. देखिए 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई r की वैल्यू 21/4 एंड मल्टीप्लाई h एज इट इज इक्वल्स टू 4224 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके स्टूडेंट, अब देखिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग. तो
h यहीं पे रहेगा, बाकी सारी चीज़ें जो मल्टीप्लाई की वो डिवाइड में, और जो डिवाइड की है वो मल्टीप्लाई में हो जाएगी। ओके, तो यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं इसको। h इक्वल्स टू 4224 मल्टीप्लाई, अब देखिए मल्टीप्लाई में 7 और 4 दोनों मल्टीप्लाई में हो जाएंगे। 7 मल्टीप्लाई 4 एंड डिवाइड 2, 22 एंड 21, ये सारे उसके कहाँ जाएंगे? डिवाइड के अंदर। ओके स्टूडेंट्स, तो 2, 22 एंड 20। नाउ सॉल्व करते हैं। देखो 7 की टेबल से 21 को कितने टाइम? 3 टाइम। 2 से कैंसिल किया 4 को कितने टाइम? 2 टाइम। 2 से हमने 22 को कैंसिल कर दिया कितने टाइम? 11 से। अब देखिए 11 की टेबल से कैंसिल करेंगे तो पहले 11 3 जा 33, रिमेनिंग बच गया 9, 9 into 92, तो 92 से 11 8 जा 88, रिमेनिंग 4 बचेगा 44, 11 4 जा 44। फिर देखिए ये हो गया आपका 384 डिवाइड बाय 3, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, रिमेनिंग 2 24, 3 8 जा 24, 128 सेंटीमीटर उसकी जो है वो लेंथ हो जाएगी। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास पहले होलो सिलेंडर बना हुआ था, ये होलो सिलेंडर बना हुआ था। ओके, ये क्या बना हुआ था? होलो सिलेंडर। ओके, अब इस होलो सिलेंडर को हमने जो है वो एक रेक्टेंगल शीट बना दी। क्या बना दी? रेक्टेंगल शीट बना दी हमने। क्या बना दी इसकी? रेक्टेंगल शीट। ओके, अब रेक्टेंगल शीट जो है ये हमने इसको ऐसे बना दिया, रेक्टेंगल शीट। कैसे भी बना दें इसको? रेक्टेंगल शीट। हमें इसका पैरामीटर फाइंड आउट करना था, तो पैरामीटर के लिए मेरे पास क्या होना चाहिए? लेंथ और ब्रेथ होनी चाहिए, यानी कि लेंथ और विड्थ होनी चाहिए। तो विड्थ तो गिवन थी, बट हमें पहले क्या फाइंड आउट करना था? लेंथ। अब बेटा देखिए कि ये जैसे कि होलो सिलेंडर था, इस होलो सिलेंडर के अंदर आपने इसको जो है एक रेक्टेंगुलर शीट में डिवाइड किया, ये हाइट के अकॉर्डिंग आपने इसको कट किया, ये कट हो गया। तो बेटा अब ये जो चीज़ थी पहले इसकी हाइट थी, वो इसकी क्या हो जाएगी? शीट की लेंथ हो जाएगी। तो हाइट ऑफ होलो सिलेंडर इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। तो यहाँ पे हो जाएगा सो लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इक्वल्स टू 128 सेंटीमीटर। जो हाइट होगी हमारे होलो सिलेंडर की वही हमारी लेंथ होगी, ठीक है, रेक्टेंगुलर शीट की। नाउ पैरामीटर ऑफ a perimeter equals to 2 bracket length plus breadth. So 2 bracket length 128, breadth 33, दोनों को प्लस करेंगे, 2 ब्रैकेट 161 मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 322 सेंटीमीटर। ये आपका हो गया पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए आपने उसको अलोंग द हाइट के अकॉर्डिंग जो है कट किया, तो जिसके अकॉर्डिंग कट किया वो उसकी क्या हो गई? लेंथ हो गई। अदर जो बचा वो उसकी क्या हो जाएगी? ब्रेथ हो जाएगी, विड्थ हो जाएगी। ओके, तो हाइट जो है वो उसकी क्या हो गई? लेंथ, और जो सर्कमफेरेंस है वो हो जाएगी उसकी विड्थ। क्लियर? तो नोट कर लीजिए क्वेश्चन नंबर 8 को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, a road roller takes 750 complete revolutions to move once over to level a road। एक रोड को एक बार लेवल करने के लिए जो रोड रोलर है उसको कितने कंप्लीट रिवॉल्यूशन करने पड़ेंगे? 750 बार उसको जो है वो मूव करना पड़ेगा, राउंड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द रोड। तो देखिए बेटा, जो रोड रोलर होगा, फॉर एग्जांपल जैसे रोड है, तो रोड के ऊपर ये रोलर जो है ये इस टाइप से मूव करेगा। तो मूव करेगा तो जैसे ये सिलेंड्रिकल है, तो यहाँ पर इसका जो ओनली कर्ड सरफेस है वही इसको जो है लेवल करेगा। यानी कि ये जो पार्ट है ये ओनली साथ में राउंड जरूर करेंगे, ठीक है, घूमेंगे जरूर, लेकिन ये कोई स्पेस कवर नहीं करेंगे। स्पेस कवर जो करेगा वो ओनली कौन करेगा? कर्ड सरफेस करेगा। ठीक है, ये इस तरह से राउंड करेगा। ओके, तो यहाँ पर हमें फर्स्ट ऑफ ऑल फाइंड आउट करना पड़ेगा रोड रोलर का
CSA कट सरफेस एरिया। अब एक बार में उसका जो राउंड है उसने लेवल किया रोड को। अब टोटल 750 टाइम, ये जैसे लंबी रोड है तो इसको 750 टाइम पूरे रिवोल्यूशन करने पड़ेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये अभी यहाँ पर है, जैसे ये पार्ट है, अब ये कंप्लीट जब एक बार यहाँ वापस ऊपर आएगा तब ये 1 रिवोल्यूशन हुआ। तो इस टाइप से 750 रिवोल्यूशन होंगे तब जाकर के रोड क्या होगी, एक बार लेवल होगी। तो पहले हम CSA ऑफ रोड रोलर फाइंड करेंगे और उसी को 750 से मल्टीप्लाई करेंगे जो कि होगा एरिया ऑफ रोड। ठीक है, तो ध्यान रखिए। सबसे पहले हम लोग गिवन है डायामीटर, तो डायामीटर रोलर, ठीक है, द डायामीटर। तो पहले रेडियस फाइंड आउट करेंगे, रेडियस ऑफ रोड रोलर इक्वल्स टू 84 डिवाइड बाय 2, 42 सेंटीमीटर। और अदरवाइज हम इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे क्योंकि ये मीटर के अंदर है, तो ये मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाएगा 42 डिवाइड बाय 100 मीटर, यानी कि 0.42 मीटर। ये इसकी रेडियस हो गई। अब इसकी लेंथ, जिसको हम हाइट कहेंगे, लेंथ कह दीजिए। अब रोलर के अंदर हाइट नहीं होती है, लेंथ होती है, तो वो हमें गिवन है 1 मीटर। नाउ अब आएगा यहाँ पर कि एरिया लेवल बाय रोड रोलर इन 1 revolution equals to CSA of रोलर। रोलर का जो CSA होगा उतना ही एक बार में होगा, तो 2 पाई r h, 2 मल्टीप्लाई 22/7 मल्टीप्लाई 0.42 मीटर एंड मल्टीप्लाई हाइट होगी 1 मीटर। ओके, नाउ देखिए सॉल्व करते हैं। 7 से कैंसिल किया, 0.06 आएगा, 0.06। देखो 7 से 0 पॉइंट नहीं, 0 आ गया। पॉइंट पुट किया, 4 में भी डिवाइड नहीं होता है 7 का, पहले 0 पुट हुआ, अब 42 आएगा, तो 7 6 या 42 एंड मल्टीप्लाई। तो ये हो गया हमारा पास 24 बने 44 एंड मल्टीप्लाई 0.06 मल्टीप्लाई करते हैं इसका, तो 44 6 हो जाएगा आपका 264 का 4 कैरी 26, ये 6 एज इट इज, 2 कैरी करेंगे वो भी एज इट इज, यानी 2.64 मीटर स्क्वायर। ये तो हो गया 1 रिवोल्यूशन का। अब टोटल कितने हैं, 750। तो यहाँ हो जाएगा एरिया ऑफ रोड इक्वल्स टू CSA ऑफ रोलर मल्टीप्लाई 750, यानी कि इसको ही 750 से हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो CSA ऑफ रोलर है 2.64 मल्टीप्लाई 750। चलिए मल्टीप्लाई कीजिए, तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा आपका, देखिए 2.64 को 750 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हो गया आपका 264 एंड 750। चलो 0 को भी अगर बोलते हैं बाद में 0 को कर देंगे, ये हो गया 300 कैरी 30, ये हो गया 450 एंड 480 कैरी 48, ये हो गया 150 एंड 198 और फिर ये 0 को कर दीजिए। ओके, तो अब 2 डिजिट के बाद पॉइंट, तो ये 2 डिजिट के बाद पॉइंट, यानी कि ये हो गया आपका 1980 मीटर स्क्वायर। ये एरिया हो गया आपका रोड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 9। अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 10। ध्यान से देखिए क्वेश्चन नंबर 10 को। देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 10, a company packages its milk powder in cylindrical container
whose base is a diameter of 14 cm and height 20 cm। एक कंपनी है जो अपने मिल्क पाउडर को जो है सिलेंड्रिकल पैकेज के अंदर पैकेज करती है, ठीक है, मिल्क पाउडर को कंटेन करती है। फिर क्या है, कंपनी प्लेसेस अ लेबल अराउंड द सरफेस ऑफ द कंटेनर। अब कंपनी जो है वो लेबल लगाती है, ठीक है, उस कंटेनर पर। जैसे ये सिलेंड्रिकल है तो यहाँ पे जैसे लेबल होता है, आपको पता ही स्टिकर लगा होता है ना, कंपनी के नेम का और उसके प्रोडक्ट का या एनी अदर जो भी स्टेटमेंट्स उसके ऊपर लिखना है वो। तो इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, अब जो लेबल है वो नीचे से 2 सेंटीमीटर और ऊपर से भी 2 सेंटीमीटर यहाँ बिटवीन के अंदर इस तरह से लेबल किया हुआ है, ठीक है। तो अब हमें फाइंड आउट करना है इफ द लेबल इज प्लेस्ड 2 सेंटीमीटर फ्रॉम टॉप एंड बॉटम, व्हाट इज द एरिया ऑफ द लेबल। अब हमें ओनली लेबल का एरिया फाइंड आउट करना है। तो बेटा इसमें कुछ भी नहीं है, रेडियस लेबल की वो की वो रहेगी, सिर्फ जो हाइट है वो चेंज हो जाएगी। अब हाइट देखिए, ये तो कंप्लीट हाइट हो गई उसकी कंटेनर की क्या हो गई, कंप्लीट हाइट। 2 सेंटीमीटर यहाँ से कम कर दीजिए, 2 सेंटीमीटर यहाँ से कम कर दीजिए, यानी कि टोटल कितना कम करना है, 4 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे देखिए सी ए से फाइंड आउट होगा, क्या फाइंड आउट होगा, सी ए से। फर्स्ट ऑफ ऑल लिखेंगे रेडियस ऑफ लेबल, तो रेडियस ऑफ लेबल सेम एज इट इज रहेगी 14/2 7 सेंटीमीटर। अब हाइट या लेंथ ऑफ लेबल इक्वल्स टू टोटल लेंथ है 20 सेंटीमीटर। अब इसमें से माइनस करेंगे 2 + 2 यानी कि 4, यानी कि बॉटम से भी और टॉप से दोनों तरफ से 2 कम कर देंगे तो रिमेनिंग कितना बचेगा, 16 सेंटीमीटर। कितना बचेगा, 16 सेंटीमीटर। एंड नाउ एरिया ऑफ लेबल इक्वल्स टू, एरिया ऑफ लेबल इक्वल्स टू 2 पाई RH कर्व सरफेस एरिया। क्योंकि देखिए यहाँ पे जाहिर सी बात है कि भाई कंप्लीट सरफेस के अंदर तो क्या होता है, ये और ये पार्ट कम होगा तो वो कंप्लीट सरफेस होगा, है ना। लेबल तो ये ऐसे लगेगा, नीचे तो लेबल लगाना नहीं है ना। तो यहाँ पर जब लेबल लगाएंगे तो इसमें क्या फाइंड आउट होगा, कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया हो गया आपका 2 पाई RH, 2 × 22/7 मल्टीप्लाई R की वैल्यू, तो R की वैल्यू हमारी है 7 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई H की वैल्यू 16 सेंटीमीटर। चलिए सॉल्व करते हैं, 7 से 7 कट, 22 44 मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 4 = 64, कैरी 6, 64 and 6 70, 704 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट इज द एरिया ऑफ लेबल, एरिया ऑफ लेबल। ओके, तो बेटा ये हमारे एक्सरसाइज 11.3 हमारी कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आप अपना होमवर्क कंटिन्यू करते रहें और नोट करते रहें। इफ़ यू हैव फील एनी प्रॉब्लम प्लीज़ कॉन्टेक्ट मी इमीडिएटली। ओके, सेम डे करेगा हम, ये नहीं कि आज का वीडियो जो है 5 दिन के बाद 7 दिन के बाद देख रहे हो, ऐसा नहीं, डेली देखें, ठीक है। और मुझे कमेंट्स बॉक्स में तो नहीं, लेकिन पर्सनल जो है व्हाट्सएप आप कर सकते हैं, अपनी जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं काम करने के अंदर, या कोई क्वेश्चन अगर आपको जो है नहीं समझ में आ रहा है तो उसके लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा वॉल्यूम। क्या रहेगा, वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूब एंड वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ये हमारा टॉपिक रहेगा। फर्स्ट आएगा वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड होगा आपका लेंथ इनटू डेप्थ एंड मल्टीप्लाई हाइट।
जिसको हम अदरवाइज लिख सकते हैं LBH, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट। सेकंड आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा आपका A क्यूब मींस साइड क्यूब, ये आपका वॉल्यूम ऑफ क्यूब हो जाएगा। और थर्ड आएगा आपका वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर एक होता है पाई आर स्क्वायर एच, और अदरवाइज हम इसको कह सकते हैं बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट, बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। देखिए पाई आर स्क्वायर ये वाला जो है, ये जो सिलेंडर होता है उसका बेस कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कल होता है, और सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है बेस का। तो बेस एरिया मल्टीप्लाई यानी क्या बचा, हाइट। तो हम सिलेंडर का एरिया जो है वो बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट भी कर सकते हैं। ओके, अब स्टूडेंट्स चाहे वॉल्यूम कीजिए, चाहे आप वॉल्यूम वर्ड यूज कीजिए या कैपेसिटी वर्ड यूज कीजिए, दोनों सेम रहेंगे। वॉल्यूम एंड कैपेसिटी दोनों क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। बेटा अब ये वॉल्यूम और कैपेसिटी जो है वो हमारे यूज क्या रहेंगे, ठीक है। वॉल्यूम और कैपेसिटी कहाँ यूज होगा, तो वॉल्यूम और कैपेसिटी मीन्स होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे हमें किसी आयरन का या किसी मेटल की जो ऑब्जेक्ट्स है उसका वेट फाइंड आउट करना है, तो जो ऑब्जेक्ट्स होगा वो जनरली जो है वो हमारा क्यूबॉइड, ट्यूब या सिलेंडर होगा। तो अगर हमें उसका वेट फाइंड आउट करना है तो वो उसका वॉल्यूम होगा, जो वॉल्यूम होगा वही उसका वेट होगा। अदरवाइज जो है अगर कोई हॉलो शेप होगा, हॉलो ऑब्जेक्ट होगा, जैसे वाटर टैंक होता है, तो वाटर टैंक की कैपेसिटी कि भाई इसमें कितने लीटर जो है वाटर जो है हम कंटेन कर सकते हैं, कितने लीटर पानी भर सकते हैं उसमें, तो उसके लिए भी हम वॉल्यूम यूज़ करेंगे। इसके अलावा जैसे कोई चीज़ है, कहीं पर भी कोई बॉक्स है, उस बॉक्स के अंदर छोटे छोटे बॉक्स है, फॉर एग्जांपल जैसे एक कार्टून होता है, ठीक है, कार्डबोर्ड का, उसमें बिस्किट्स के पैकेट्स होते हैं। बिस्किट्स के पैकेट जैसे जनरली अपन पार्ले जी बिस्किट या क्रैक जेक बिस्किट्स अगर कोई शेप ले तो उसका शेप भी क्यूबॉइड शेप का होगा, ठीक है। तो अब उस कार्टून के अंदर कितने छोटे छोटे पैकेट, स्मॉल पैकेट्स जो है वो कंटेन कर सकते हैं, तो वहाँ पे भी नंबर ऑफ पैकेट्स फाइंड आउट करने के लिए हम वॉल्यूम यूज़ करेंगे। क्या यूज़ करेंगे, वॉल्यूम को यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। तो ये वॉल्यूम का यूसेज है, किसी का वेट फाइंड आउट करना, कैपेसिटी फाइंड आउट करना, या किसी चीज़ के अंदर कितनी कंटेन कर सकते हैं वो फाइंड आउट करना। अदरवाइज जैसे वॉल्स है, अगर हमें कोई दीवार बनानी है तो दीवार में लेंथ होती है, ब्रेथ होती है, हाइट होती है, ठीक है। तो लेंथ, ब्रेथ और हाइट में क्या यूज़ करेंगे हम, या तो स्टोन्स यूज़ करेंगे या ब्रिक्स यूज़ करेंगे। जनरली क्वेश्चन जो होता है वो ब्रिक्स का होता है। अब ब्रिक्स भी आपकी क्यूबॉइड शेप की, वॉल भी क्यूबॉइड शेप की, दीवार भी, तो अब हमें कितनी ईंटें वहाँ से मंगानी चाहिए, तो वहाँ पर भी हम क्या यूज़ करेंगे, वो वॉल्यूम यूज़ करेंगे। कि अगर किसी चीज़ को हमें बनाना है, बिल्ड करना है, ठीक है, मेक करना है, तो उसमें भी हम क्या यूज़ करेंगे, वॉल्यूम यूज़ करेंगे, ठीक है बेटा। क्लियर, सॉलिड चीज़ कोई भी बनेगी उसमें क्या यूज़ होगा, वॉल्यूम। तो ये वॉल्यूम के यूजेज है, वॉल्यूम के क्या है, यूजेज है, ठीक है। अब इसकी एक्सरसाइज 11.4 वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो अगले लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।